सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेट लॉस या फिर फैट लॉस के बारे में। अब ये जो वेट लॉस, फैट लॉस, वेट गेन, ये सब का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। अब कैलोरीज एक्चुअली क्या होते हैं? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए जो हमें फूड से मिलता है, और उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कैलोरीज कहते हैं। अब आप में से बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि लॉकडाउन में आपने इतना ज़्यादा वेट कैसे गेन कर लिया। अब इसका जो एक ही रीज़न है वो ये है कि आप कैलोरीज बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे एंड बहुत कम बर्न कर रहे थे, इसलिए वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे थे वो फैट में कन्वर्ट हो गया। अब इस पूरे चीज़ को समझने के लिए हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में। दूसरे पार्ट में बात करेंगे कि आप अपना डाइट प्लान खुद कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंडिविजुअल का अलग हाइट है, अलग एज है, अलग बॉडी टाइप है, इसलिए हर एक डाइट प्लान हर एक इंडिविजुअल के लिए सेम होना पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी और का डाइट प्लान कॉपी करेंगे तो आपको उससे एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका हाइट, बॉडी टाइप अलग है। इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपना डाइट प्लान खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और तीसरे पार्ट में बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो आप अपने अगर डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपका वेट लॉस का प्रोसेस थोड़ा और ईजी हो जाएगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे आपको वेट लॉस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाकर उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आप मेरे कोई भी अपकमिंग वीडियोस मिस ना करें। अब आप कुछ भी खाते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। न्यूट्रिएंट्स मेनली 2 टाइप का होता है। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको एनर्जी जनरेट या फिर मसल रिपेयरिंग, मसल बिल्डिंग, ये सब में हेल्प करता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है प्रोटीन एंड तीसरा है फैट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन फंक्शन है वो है आपके बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करना। अब कार्बोहाइड्रेट्स मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड दूसरा है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसका मतलब आपको इंस्टेंटली या फिर थोड़ी ही देर बाद फिर से भूख लगेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने के लिए आपके बॉडी को बहुत लंबे टाइम लगेगा। इसका मतलब आपको बहुत लंबे देर तक भूख नहीं लगेगा। इसका मतलब आप बहुत कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। अब कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के इमेजेस या फिर नाम मैं डिस्प्ले पे छोड़ दूंगा। अब हम बात करेंगे दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, जो है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स का मेन फंक्शन है मसल रिपेयरिंग एंड मसल बिल्डिंग। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रोटीन्स आपको कभी भी एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करेगा, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का काम है। अब प्रोटीन का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि आप जब भी कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट या फिर कुछ भी काम करते हैं देन आपका मसल ब्रेकडाउन होता है। और प्रोटीन्स का फंक्शन है उस मसल को रिपेयर करना एंड नया मसल बिल्ड करना। अब आपके बॉडी को 20 अमीनो एसिड्स चाहिए प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, जिसमें से 11 आपका बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है एंड बाकी 9 आपको डाइट से चाहिए। अब प्रोटीन्स मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला है कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड दूसरा है इनकम्प्लीट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। अब कंप्लीट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन वो है जिसमें से आपको बाकी 9 के 9 अमीनो एसिड्स कंप्लीट फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि सी फूड्स, मीट एंड डेयरी। एंड दूसरा है इनकम्प्लीट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन जो कि आपको प्लांट से मिलते हैं एंड वो कंप्लीट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन नहीं होता। इसका मतलब उसमें 9 के 9 अमीनो एसिड्स कंप्लीट फॉर्म में नहीं होते, लेकिन वो जब आप कोई अलग फूड के साथ कंबाइन करते हैं तो वो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बनता है, जैसे कि राइस एंड दाल। दाल एक इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन जब आप उसको राइस के साथ कंबाइन करते हैं तब वो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, जो है फैट्स। अब आपके बॉडी फैट्स को एज अ लॉन्ग टर्म एनर्जी फ्यूल स्टोर करके रखता है, जो कि आपको वीडियो के एंड तक बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अब फैट्स मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला है सैचुरेटेड फैट्स जो कि आपको मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है एंड दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि आपको प्लांट से मिलता है, जैसे कि नट्स। अब अनसैचुरेटेड फैट्स सैचुरेटेड फैट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हेल्दी हैं।
अब हर एक इंडिविजुअल के लिए एक अलग कैलोरी इनटेक गोल रहता है जो कि उसके हाइट, एज एंड जेंडर के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आप अपने कैलोरी इनटेक गोल से ज़्यादा खाओगे देन आप वेट गेन करोगे, एंड अगर आप उससे कम खाओगे देन आप वेट लूज करोगे। मैं एक मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब इस पूरे चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रमेश एक 20 साल का लड़का है और उसका वेट है 80 केजीज एंड उसका रिक्वायर्ड कैलोरी इनटेक उस वेट को मेंटेन करने के लिए है 2957 कैलोरीज। देन उसको 2957 कैलोरीज डेली बर्न भी करना पड़ेगा अगर वो उस वेट को मेंटेन करना चाहता है। लेकिन अगर वो वेट लॉस करना चाहता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कम कैलोरीज कंज्यूम करेगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगा। अब अगर रमेश 2957 कैलोरीज डेली कंज्यूम कर रहा है एंड 3457 कैलोरीज डेली बर्न कर रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज का एनर्जी है वो अपने बॉडी फैट से बर्न करेगा इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि आप अपना डाइट प्लान खुद कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको दो चीज़ लगेगा। पहला है आपका मेंटेनेंस कैलोरी। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दिया है, जाकर वहाँ क्लिक कीजिए एंड आप अपना मेंटेनेंस कैलोरी खुद कैलकुलेट कर लीजिए। एंड दूसरा चीज़ जो आपको लगेगा वो है एक ऐप जिसके द्वारा आप अपना फूड या फिर आप अपना कैलोरी इनटेक कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब अगर आप कुछ भी खाएंगे तो उस फूड आइटम को आपको उस ऐप के अंदर डालना पड़ेगा एंड उसका कैलोरीज निकल जाएगा, एंड इसी तरह आपको पूरे दिन का कैलोरीज कैलकुलेट करना है उस ऐप के द्वारा। अब अगर आपके पास एक फूड वेइंग स्केल है देन आपको एग्जैक्ट कैलोरी इनटेक पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक फूड वेइंग स्केल नहीं है एंड आप परचेज नहीं कर सकते देन आप गेस भी कर सकते हैं। अब अगर आप 4 चपातीस खा रहे हैं देन आप उस ऐप में 4 चपातीस डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं उस 4 चपातीस का कैलोरीज। लेकिन अगर आपके पास एक फूड वेइंग स्केल है देन आप एग्जैक्ट कितना ग्राम चपातीस खा रहे हैं एकदम एग्जैक्ट कैलोरीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यही फ़ायदा है एक वेइंग स्केल होने का। अब एक चीज़ जो आपको फॉलो करना पड़ेगा वो है ट्रायल एंड एरर। पहले 1 वीक तक आप अपना वेट डेली कैलकुलेट कीजिए एंड आप मेंटेनेंस कैलोरीज से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न कीजिए। अब अगर आपका वेट डे टू डे घटते रहा देन यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आपका वेट घट नहीं रहा देन आप कैलोरीज और घटा दीजिए या एक्सरसाइज या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न कीजिए। एंड इसी तरह आप वेट लॉस करेंगे एंड आप अपना ड्रीम फिजिक या फिर जो आपने गोल सेट किया था आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब वेट लॉस एंड मसल बिल्ड के लिए बेस्ट है वेट ट्रेनिंग। अब अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियोस वेट ट्रेनिंग विद डंबल्स ओनली के ऊपर लाने वाला हूँ, जो एक सीरीज़ होगा मेनली कंसिस्टिंग ऑफ 3 वीडियोस, जिसमें मैं पहला दिन चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स को ट्रेन करूँगा, उसके अगले दिन बैक एंड बाइसेप्स को एंड फिर लेग को। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो अगर आप अपने डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे देन आप डेली कम से कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, जिससे आपका वेट लॉस का प्रोसेस थोड़ा और इजी हो जाएगा। रिप्लेस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विद सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने के लिए आपके बॉडी को लंबा टाइम लगेगा, जिससे आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगा और इससे आप कम से कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। मेक स्मार्ट चॉइसेस व्हाइल हैविंग स्नैक्स। अब अगर आपको शाम के वक्त या कभी भी भूख लगे और आपको कुछ खाने का मन करे देन आप पैकेज्ड फूड्स को खाने की जगह कुछ हेल्दी जैसे कि फ्रूट्स खाएंगे, जिसमें कैलोरीज बहुत कम से कम रहेंगे एंड आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स मिलेंगे, जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईट इनफ प्रोटीन। अब इंडियंस के डाइट में प्रोटीन बहुत ही कम अमाउंट में रहता है। हर एक इंडिविजुअल को 0.8 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए पर केजी बॉडी वेट। अब बहुत सारे इंडियंस को ये गलतफहमी है कि चिकन खाने से उनका वेट बढ़ता है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा वेट आप पुट ऑन करते हैं वो एक्चुअल में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल एंड ज़्यादा से ज़्यादा मसाला
डालने की वजह से बढ़ता है। हर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए आपको बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए। इसका मतलब अगर आप प्रोटीन रिच फूड कंज्यूम करेंगे तो आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगा, एंड इसी तरह आप कम से कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे एंड यू विल स्टार्ट लूजिंग बॉडी फैट। ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से आपका भूख मर जाएगा एंड आप कैलोरी डिफिसिट में रहोगे, जिससे आपका वेट घटेगा। रिमूव शुगर फ्रॉम योर डाइट। शुगर में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कैलोरीज रहते हैं विथ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। सो अगर आप शुगर अपने डाइट से रिमूव कर देंगे देन आपका वेट लॉस का प्रोसेस और इजी हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टॉप ड्रिंकिंग योर कैलोरीज। जब आप कुछ भी पीते हैं देन आप अननोइंगली बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं एंड यू स्टार्ट पुटिंग अ लॉट ऑफ वेट, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स या फिर कोई भी शेक। ये सब पीना अब बंद कर दीजिए एंड ट्राई टू हैव होल फूड्स। वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या फिर आपको इससे थोड़ा भी नॉलेज मिला देन आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। हम मिलेंगे हर हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग।